मेरा सवाल शिवम साहब से है। शिवम जी, चलिए, देश के 21 राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। चलिए मान लेते हैं कि 22 राज्यों के अंदर भी आपकी 2027 के अंदर सरकार आ जाएगी। सवाल, लेकिन आपकी अगर जमीनी हकीकत हम देखें, हालात देखें, अस्पतालों के अंदर भीड़ की जो लाइनें वो कम नहीं हो रही हैं, कॉलेजों के अंदर जो टीचर की सीट्स हैं वो रिजर्व नहीं करी आ रही है, उसके अंदर नहीं मिल रही है, जो स्कूल्स के अंदर टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी नहीं निकल रही है, और महंगाई, चुनाव से पहले कमर्शियल सिलेंडर कितने का था और चुनाव के बाद पूरा उसमें 1000 रुपए बढ़ा दिए गए। क्या चुनावी सफलता को ही जनता के आपकी जानकारी से बता दूं, 1 आम जनवरी आदमी से को भी राहत मिलेगी? 1528 रुपए बढ़ाए गए। ठीक है, एक और सवाल। इस साल के अंदर। ठीक है, सवाल एक बच्चे का सवाल भी है। मेरा दोनों पक्षों से सवाल है। शिवम जी, आपसे सवाल है, आपने बोला कि अयोध्या मंदिर नहीं गए, अयोध्या में तो आप खुद ही हार गए, ठीक है। और आपसे मेरा ये सवाल है कि ममता बनर्जी ने कहा कि उनका मुस्लिम वोट्स पे ज़्यादा ध्यान था, वो हार गई। अब आपका किसके ऊपर टारगेट है? ज़्यादा हिंदुओं की तरफ झुकाव है या मुसलमानों की तरफ ज़्यादा? ठीक है, हमारा झुकाव उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है, उसमें चाहे कोई भी हो। हम जनता की सेवा करते हैं। 80 बीट शमशान कब्रिस्तान वाली राजनीति हम नहीं करते हैं। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। एक्चुअली जो पोलराइजेशन की राजनीति है, आप लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो इल्जाम समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगते हैं, असली एजेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी चलाती है। ठीक है शिवम, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई पहली बार, खास तौर पर अटल जी के समय में, उस जमाने में इस देश में सिर्फ एक एम्स हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी जब दूसरी बार आई, इस देश में सिर्फ 6 एम्स हुआ करते थे, आज 23 से ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हां, स्थिति और बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा गरीब आदमी जिसको सरकारी अस्पताल में पैसे की वजह से और तमाम चीजों की वजह से प्राइवेट में वो इलाज नहीं कर पाता था, उसी गरीब आदमी को 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान की कवरेज भारतीय जनता पार्टी ने दी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं। फिर भी मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि हां, हम और बेहतर करेंगे। 10 सेकंड और दे दीजिए। जहां तक महंगाई की बात है, इस समय तेल पर भी आऊंगा, इस समय हिंदुस्तान की महंगाई दर अप्रोक्सीमेटली 2.33% है। इनके जमाने में 10% मतलब है महंगाई नहीं है। अब जनता बताए महंगाई है कि नहीं है? अरे भाई, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? शिवम, जवाब मिल गया, जनता ने दे दिया। भाई जवाब जनता से जवाब यही जनता दे रही है हमें भाई। लेकिन एक चीज कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गैस ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कि नाराजगी की बात भी वोट दे रही है। सिलेंडर के रेट्स बढ़े हैं क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। अगर पूरी दुनिया का हिसाब उठाकर देखें तो पेट्रोल डीजल से लेकर गैस पर हर कंट्री ने अप्रोक्सीमेटली 40-40, 50-50% तक बढ़ा दिए रेट्स अपने। आज भी अगर खासतौर पर तेल की हम बात करें तो उस पर हमने कुछ नहीं बढ़ाया। अगर हम डोमेस्टिक गैस की बात करें तो उस पर कुछ नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी है स्थिति जैसे ही बेहतर होगी सरकार उसको भी कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ये पैमाना है तो वो ठीक है। एक बार किया हो कम 12 साल में तो बता दीजिए। पिछले 4 साल में बताइए डीजल पेट्रोल कितना बढ़ा? बताइए कितना बढ़ा? बढ़ा ही नहीं पिछले 4 साल में डीजल पेट्रोल। सवाल है वो यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट हैं, और मेरा सवाल ये है कि ये जो नए 6 मंत्री को लाया गया है, अगर पीडीए से कोई भी इफेक्ट नहीं था बीजेपी की सरकार को यूपी में, तो फिर ये जो नए 6 मंत्रियों का विस्तार किया गया है, ये क्यों किया गया? ठीक है भाई शिवम, कामकाज के लिए बचा नहीं था, इमेज पोस्चरिंग के लिए ही किया गया और चुन चुन के जाति देख के चुना गया, क्षेत्र देख के चुना गया, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। अब एक चीज बताओ भाई, कल शिवम त्यागी को मंत्री बना दे अगर पार्टी, अगर सबकी ऐसी आशीर्वाद रहा तो क्या मैं अपना नाम त्यागी हटा लूं? क्या मुझे इसलिए बनाया जाएगा कि मैं त्यागी हूं? भाई बनाया मुझे, जाति उनके साथ है, वो एक अलग चीज। और एक और बात, आपको नहीं बनाया, रिप्रेजेंटेशन होना, आधे से ज्यादा मंत्री हैं जो आपसे काबिल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन होना हर एक जाति का जरूरी है। लेकिन शिवम, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है खूबसूरत कि आपको भी पता है कि अभी आचार संहिता लग जाएगी, एमएलसी के भी चुनाव होने, आपको सब पता है। उसके बावजूद ऐसे वक्त में जब आपको पता है कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, बहुत कुछ क्या एग्जीक्यूट करेंगे अपना मंत्रिमंडल संभाल के, भाई रिक्त पद तो 6 बहुत पहले से थे ना, तब बना देते, जेन्युइनली काम कराना था। और आप कह रहे हैं कि सरनेम नहीं देखा गया, बिल्कुल इग्नोरेंट थे। एक लाइन का जवाब है जी, पिनाज त्यागी एंकर इसलिए है कि वो त्यागी है या फिर वो अच्छी एंकर है? मैंने सवाल ही नहीं पूछा, मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने कहा 10 महीने पहले, 10 महीने, जो अखिलेश भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो वक्त ही नहीं बचा है ना, भाई कब काम संभालेंगे, कब समझेंगे डिपार्टमेंट को, अधिकारियों से बात करेंगे, कब एग्जीक्यूट करेंगे। 6 पद रिक्त तो पिछले कई साल से थे, जब से कार्यकाल शुरू हुआ है तब भर देते ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 सेकंड में आपने सवाल पूछा, ठीक है बताइए, आप 1 मिनट लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि अखिलेश जी हमें ना बताएं कि हमें कैसे सरकार चलानी है, ये काम हम पर छोड़ दें। जनता ने उनको 40 साल के लिए विपक्ष में बिठाया, वहां मेहनत करें, वहां अपना काम चलाएं। दूसरी एक और बात यह है कि मिनिस्टर्स इस चीज के लिए केपेबल है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हर एक व्यक्ति जो इस काबिल है, जिसको बनाया जाना चाहिए, जिसका समीकरण बहुत बेहतर है, जो आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके आधार पर ही मिनिस्ट्रीज दी जाती है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, इसमें तो खुशी होनी चाहिए।
अगर वो कहते हैं कि पीडीए है और हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता किसी को नाराजगी का कोई विषय है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल। मेरा नाम हर्षित राठौर है। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। सर, आपने भी बोला कि ये जो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम है ये आपकी देन है, मतलब आपकी पार्टी की देन है। सर, आपको पता है टीम की स्थिति क्या है इस टाइम पे? 10 में से 3 मैच हार चुके हैं, सबसे निचले स्तर पर है। तो सर इसका क्रेडिट कौन लेगा? आपने टीम का तो क्रेडिट ले लिया। गजब का सवाल है। टीम कैसी परफॉर्म कर रही है उसे सही कह रहे भाई। अरे नहीं, क्या ठीक है, करोगे? ठीक है। एक चीज बताइए, जब पांड्या को हटा दिया गया टीम से, क्या भाई वो आपकी अच्छा एक चीज, क्रेडिट के लिए बोल रहे हैं बेचारे। जब सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का भी क्रेडिट लोगे तो फिर डिस्क्रेडिट भी तो आएगा ना भाई। सवाल ठीक बात। वो मेरा स्टेडियम ये से सवाल है, आपने स्टेडियम का यूपी में क्रेडिट 10 साल टीम का पहले भी महिलाओं शामिल के लिए होता क्या हुआ और अब क्या होने वाला, आप लोग वोट किस चीज के लिए लेंगे? ठीक है, देखिए, उधर दे देखिए, दीजिए। देखिए, एक मिनट उनका बच्चे का सवाल भी या हाँ, तो हर उसको साल दे दो। नेता को मैडम, चेंज करना उनको भी दे चाहिए, दीजिए। ये चीजें मेरी सवाल है। आपने कभी हाँ। भारतीय जनता पार्टी को स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, किसान पे, भाई साहब। महिलाओं पे, अभी पूरा दलितों 2 पे मिनट बात बोला करते मैं। देखा है? अभी बोला 2 मिनट। आपने देखा है? अभी बोला 2 मिनट। कभी चुनाव में इनको, अरे अभी बोला 2 मिनट। कभी इनको चुनाव में भाई डेवलपमेंट मानने के को नाम तैयार पे नहीं। वोट मांगते देखा तो आप मुझे बता दीजिए। अभी बोला। ये अपना एजेंडा अभी चला बोला। के, ठीक है, सवाल। अपना एजेंडा चला के धार्मिक भावनाओं में लोगों को बहरा के अपनी गोटी सीधा करना ठीक है, चाहते सवाल, हैं। सवाल, इसके सवाल। सिवा भारतीय जनता पार्टी के सवाल, पास सवाल, और सवाल। कोई ठीक है, आपका सवाल। कोई मेरा एजेंडा सवाल नहीं। ये है कि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं और अयोध्या में जीतने के बाद भी अखिलेश जी राम जी के पावन मंदिर में नहीं गए, तो क्या केवल हनुमान जी का नाम ऐड कर देने से उनको हनुमान जी ब्लेसिंग्स देंगे? ठीक है भाई, नहीं, ये आधा बिल्कुल, अधूरा हनुमान जी हिंदुत्व के पास कैसे गला में चलेगा? है। हनुमान वही मिलेगा। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल रहेगी। और बेटा हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर अखिलेश जी का आप बयान सुने तो उन्होंने क्या कहा। केदारेश्वर मंदिर हम इटावा में बनवा रहे हैं जो कि केदारनाथ के एक्सेस ये देख रहे हैं, अब राम मंदिर का नाम लेते हैं, एकदम यू टर्न ले लेते हैं, बोलने को तैयार नहीं राम मंदिर के बारे में। केदारेश्वर मंदिर के बाद अरे गजब उन्होंने बात है। कहा कि जिस दिन केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन होगा बताओ। उसके अगले दिन अखिलेश जी जाके वहां पर मत्था टेके।